तो फिर क्रिस बोलता है कि तुम्हें ये भी याद होगा कि तो फिर एडेलिन बोलती है कि क्या याद होना चाहिए मुझे कि मेरी फर्स्ट किस किसके साथ हुई थी, तुम्हें ये तो याद होगा ही। फिर एडेलिन बोलती है कि क्या, और वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें पता है वो क्या आखिर किस कैसे हुई, मुझे बताओ तो सही। फिर एडेलिन तो बेचारी शर्म के मारे इधर उधर होने लग गई। वो बोल रही कि तुम जैसे पानी में गिरे तो तुमने अपनी सांस लेना बंद कर दी थी, तुम्हें तो डर गई थी, तुम्हें तो बस बस तुम्हें मुंह से मुंह सांस देने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तुम। फिर क्रिस बोलता है लेकिन उस स्टोरी में और भी तो आगे है ना। तो फिर एडेलिन बोलती है हाँ, तो जब तुम वापस सांस लेने लग गए तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, मैं खुश हुई थी। फिर एडेलिन बोलती है मैंने तो तुम्हें मुंह पे इसलिए दिया था क्योंकि, और वैसे भी वो सब चीज़ें है ना, रियल किस नहीं है। तो फिर क्रिस बोलता है तो तुमने मुझे खुश होने के चक्कर में तुमने मुझे किस करा था। तो फिर एडेलिन बोलती है मैंने कहा ना कि वो किस नहीं है। तो फिर क्रिस बोलता है अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम्हारा पूरा फेस रेड क्यों हो गया है, बिल्कुल टमाटर की जरा, ऐसा क्यों। तो फिर एडेलिन बोलती है कि मेरा फेस रेड नहीं हुआ है, वो तुम्हारी आंखें जो खराब हो चुकी है, ढंग से देखो मुझे भला। फिर क्रिस और एडेलिन दोनों लड़ रहे होते हैं। वो बोलता है कि नहीं मेरी आंखें तो एकदम सही है। तो फिर वो एडेलिन बोलती है कि नहीं, और मैं कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी आंखें सही नहीं है। तो फिर क्रिस थोड़ा सा प्लस करता हुआ बोलता है कि तुम सच्ची में अभी भी कैप्टन जिद्दी ही हो। फिर एडेलिन जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है सच्ची में मैंने इसे सुने हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे हमेशा ये तब बुलाते थे जब अपन छोटे हुआ करते थे, कैप्टन स्टॉबर्न। फिर एडेलिन बोलती है कि हालांकि तुम लंबे हो गए हो लेकिन तुम्हारा फेस वैसा का वैसे ही है जैसे तुमने मुझे वो चीज़ बोली, जैसे तुम्हारे बचपन में था। फिर क्रिस बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो, तुम वैसी की वैसी जिद्दी ही पर्सनैलिटी तुम्हारी जैसे तो उस समय थी और अभी है। फिर एडेलिन आग में लकड़ियाँ डालती हुई बोल रही थी अच्छा ऐसा है। फिर बोलती है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हम दोबारा मिले हैं क्रिस। फिर एकदम से एडेलिन बोलती है कि वैसे भी जो भी है तुम्हें मेरे पास यहाँ पे नहीं आना चाहिए मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलकर कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे पास ना और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। फिर क्रिस बोलता है क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि तुम वही वुमेन हो जिसने अपने हस्बैंड को पॉइजन करके मारा है। एडेलिन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता ये। फिर क्रिस बोलता है कि ये सब फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उसे सच्ची में जहर दिया था या फिर तुम इस चक्कर में फंसी हो। तो फिर एडेलिन बोलती है धीरे से क्रिस। तो फिर क्रिस बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कितनी भी बैड रेपुटेशन हो लेकिन वो मेरी रेपुटेशन के ऊपर एक छोटा सा निशान भी नहीं छोड़ सकती है। तो फिर एडेलिन सोचती है अच्छा इसका मतलब ये था। फिर वो बोलती है कि चलो अब सोचने में ये आया, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम नोबल कैसे बना आखिरकार। तो फिर क्रिस बोलता है क्योंकि मैं एम्प्लॉयर पे ग्लोरी लेके आया हूँ। तो फिर क्रिस बोलता है वैसे भी तुम अपनी गेस्ट को ट्रीट नहीं करने वाली, मतलब हमारे को कम से कम एक खाने के लिए ऑफर तो दे सकती हो, मुझे वैसे ही तुमसे मिले हुए 10 साल हो गए और हम 10 साल बाद मिल रहे दोबारा। फिर एडेलिन बोलती है अच्छा तुम्हें रियलाइज़ हो गया, मुझे तो रियलाइज़ ये हुआ है कि तुम पता नहीं अचानक से कहाँ से टपक के आ गए यहाँ पे, और वैसे भी मेरे घर में भी कुछ डिसेंट नहीं है खाने खाने को। फिर क्रिस बोलता है कि इन सब की टेंशन मत लो, जो मिलेगा मैं तो वो खा लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने कुछ ढंग से खा के नहीं आया था, तो मेरे को भी भूख लग रही है। तो फिर एडेलिन बोलती है तो इतने बड़े महान इंसान बनने का क्या मतलब है अगर तुम ढंग से खा भी नहीं पाते हो तो वहाँ पे रहने के बाद। फिर एडेलिन बोलती है ठीक है फिर रुको मैं कुछ लेके आती हूँ अभी। फिर क्रिस हंसता हुआ बोलता है कि एडेलिन बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही अच्छी हो। फिर एडेलिन भी लाइक सच्ची में ऐसा कैसा। फिर एडेलिन क्रिस की तरफ उंगली करके बोलती है और सच्ची में मैं तुम्हें रिकॉर्ड के लिए बता दूँ तो वो किस नहीं थी उस दिन। और वहाँ पे बैठा बैठा क्रिस जो कि बत्ती से फाड़ रहा होता है बैठा बैठा। फिर क्रिस को याद आता है बैठा बैठा कि एम्परर ने उसे यहाँ पे क्यों भेजा था मार्केस की वाइफ के घर पे, क्योंकि उसने एम्परर ने क्रिस को बोला था कि ये है वो पोर्ट्रेट जो कि लेट ऑसवर्ड वाइफ मार्कस की है। तो फिर क्रिस उसको देखता है और वो बोलता है कि वो कुछ ही नहीं बोल पाता है, और एम्परर बोलता है कि मेरे को पसंद आएगा अगर तुम बैंक्वेट अटेंड करो और उसके साथ बातचीत करना बढ़ाना पसंद करो। फिर क्रिस पूछता है अगर मैं पूछ सकता हूँ तो ये किस पर्पज़ के लिए आप मुझसे ये सब काम करवा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि इसके पास क्या पता लेट मार्केस की डॉक्यूमेंट हो उसके पास अभी भी। तो वो बोलता है कि मार्केस की डॉक्यूमेंट्स। तो फिर एम्परर बोलता है वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक पीस ऑफ पेपर है वो भी खाली है लेकिन उसपे मेरे सिग्नेचर हो रखे हैं, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर एम्परर बोलता है कि अच्छी बात होगी कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा ही लगता है। फिर क्रिस हंसता हंसता सोच रहा होता है कि ये खाली पेपर, वो भी एम्परर जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे डेस्परेटली, मतलब जब से मार्केस ऑसवर्ड मरा है तो इसका मतलब वो खाली पेपर ही नहीं हो सकता, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फिर मैगस हंसते हंसते बोलता है एम्परर को ठीक है फिर मैं उसके पास जाऊँगा और मैं देखूंगा कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ वहाँ पे जाने के बाद। फिर एम्परर बोलता है कि हाँ उसके पास जाना तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसा मत करना जिससे अप्रैल को बुरा लग जाए, और वैसे भी क्योंकि तुम प्रैक्टिकली फैमिली बन चुके हो हमारे साथ। तो फिर एम्परर बोलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला है तुम्हें। फिर क्रिस बोलता है कि आप योर मेजेस्टी आप मेरे हमेशा से किंग रहे हो और आगे भी रहोगे। फिर वापस प्रेजेंट में दिखाता है एडेलिन खाना बना के लाती है और बोलती है कि ये तो सो गया, कि अगर ये ठंडा हो गया ये सूप तो वापस वैसा स्वाद नहीं देगा जैसे ये गरम गरम में देता है। फिर एडेलिन हंसती हंसती सोचती है कि सच्ची में ये अभी भी ऐसे ही सो रहा है जैसे ये बच्चा था जब सोता था। फिर हमें 10 साल पुराने दिखाते हैं लेक गार्डन के पास में, जहाँ पे एडेलिन चलती सोच रही होती है कि ये ना मैं मॉम के स्टोर पे कुछ काम करते कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई, होपफुली कि क्रिस का लंच ब्रेक अभी तक खत्म ना हुआ होगा, और वैसे भी वो गुस्सा होगा अगर उसे पता चला कि मैंने इस लेक को क्रॉस करा, मतलब ठीक है मैं उसे वैसे भूखा तड़पने थोड़ी ना दे सकती हूँ। एडेलिन बर्फ पे पैर रखते रखते सोच रही होती है कि वैसे भी अभी तो बहुत ठंड चल रही है तो बर्फ भी एकदम ठीक ही होगी, मतलब जमी भी होगी, जैसे वो पैर रखती है वो बर्फ टूट जाती है और पानी में गिर जाती है, वो सोचती है कि नहीं मतलब क्रिस मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर उसे आवाज़ आती है एडेलिन एडेलिन, और वो देखती है कि नहीं ये सब मेरी इमेजिनेशन ही हो सकती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और बंद करती है तो बोलती है कि मैंने किसी आवाज़ सुनी है। तो फिर वो खाँसती है और वो देखती है जैसे वो अपनी दोबारा आँख खुलती है वो पानी के बाहर है, और वो बोलती है क्रिस, और जैसे देखती है कि क्रिस बेहोश है और उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। फिर बोलती है क्रिस अपनी आँखें खोलो प्लीज़। वो सोचती है कि ये तो इसकी बॉडी तो बहुत ही ठंडी हो चुकी है और ये ब्रीथ भी नहीं ले रहा है। फिर एडेलिन रोने लग जाती है सोच के कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ है, प्लीज़। वो क्रिस को बोलती है कि प्लीज़ मरना मत, और फिर वो उस समय उसको माउथ टू माउथ किस करती है।
फिर क्रिस अपनी आँखें खोलता है और वो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो एडलिन चिल्ला के बोलती है क्रिस, फिर वो एडलिन क्रिस को गले लगाती है और बोलती है मुझे सच्ची में लगा कि तुम मरने ही वाले हो। फिर क्रिस बोलता है कि एडलिन सब ठीक है, मैं कंप्लीटली फाइन हूँ, तो तुम परेशान मत हो। तब एडलिन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे होंठ पूरे नीले पड़ चुके थे। फिर एडलिन बोलती है कि मैं तो है ना ठंड से तड़प रही हूँ। तो फिर क्रिस बोलता है कि मैं भी तड़प रहा हूँ। और फिर तभी क्रिस और एडलिन दोनों किस करने लगते हैं। फिर एडलिन सोचती है कि क्या ये हमारी बॉडी की हीट थी जो हमें इतना पास ले आई थी, या फिर हमारे दिमाग में इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ भी मानो, आखिरकार ये हुआ तो सही है, बार-बार, दोबारा-दोबारा। हाँ, वो किस तो थी, मानते कि वो किस है, लेकिन वो मिस्टेकेबली थी, यानी कि मेरी गलती से हुआ। तो फिर एकदम से एडलिन की आँख खुलती है, वो सोचती है कि नहीं, अब मुझे ये सब चीज़ें की याद क्यों आ रही है 10 साल पुरानी, मतलब नहीं, क्रिस ने इतना सब कुछ कर दिया। फिर एडलिन आँख खोल गई और देखती है कि आखिरकार 1 मिनट, ये है कहाँ पे, क्रिस कहाँ गया? और ये तो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चल गया, मतलब सच्ची में वो मुझे कम से कम जगा तो सकता था ताकि वो गुड बाय तो बोल दे, लेकिन नहीं। तो फिर एडलिन ये सब देख के कि क्रिस उसे बिना बोले चल गया, तो एडलिन थोड़ा-सा दुःख में चल जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्रिस अपने उसमें बैठा हुआ होता है और ये होता है जिमर, जो कि वाइस कमांडर होता है व्हाइट कोस्ट का। तो वो बोलता है कि फ्लावर्स जो आप लेडीशिप के लिए लेके गए थे, वो कैसे रिएक्ट कर रही है उनके ऊपर? फिर वो हँसता-हँसता बोलता है, मैंने कहा था ना कि फ्लावर्स बहुत अच्छा होता है वुमेन के लिए, उन्हें बेस्ट गिफ्ट लगता है ये। उसे पसंद तो आया ना, ऐसा नहीं? तो फिर क्रिस उसे देख रहा होता है, थोड़ा ब्लश करता हुआ, उसकी खोपड़ी खराब हो रही थी कि, तो वो बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें गिफ्ट चूज़ करने का मौका नहीं दिया और मैं ना कभी तुम्हें दोबारा देने वाला हूँ गिफ्ट चूज़ करने का। तो फिर जिमर बोलता है कि उसे फ्लावर पसंद नहीं है, मतलब फ्लावर काम्स नहीं करे, मतलब कैसे कैसे पसंद नहीं आए उसको? इतने अच्छे फ्लावर जो थे। तो जिमर बोलता है जो भी है, लेकिन तुम दोनों को देख के ऐसा लगा था कि तुम दोनों को बहुत अच्छा समय बीता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी से जा क्यों रहे हो? तो फिर क्रिस बोलता है कि क्योंकि ये मेरा मेटिंग सीज़न है, तुम्हें पता है ना? तो फिर जिमर बोलता है कि हाँ, हाँ, सर्दियाँ चल रही है, लेकिन वो फिर पूछता है कि उससे कि एक बात बताओ, तुम्हारा मार्कोनीस के साथ रिलेशन क्या है? मतलब कि तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा था तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो। तो क्रिस बोलता है कि वो एक वुमन है जो कि अपने आप को मेरी बड़ी बहन बोल रही है, मतलब समझ रहे हो ना? तो जिमर बोलता है बड़ी बहन? तो फिर क्रिस बोलता है कि हाँ, और वो पर्सन है जिसने मुझे बीस्ट में कन्वर्ट करा है। वो अपना दाँत दिखाता हुआ बताता है। फिर क्रिस शर्माता हुआ बोलता है और वैसे भी उसका सेंट वो बहुत ही हार्ड होता है इसे मना करना। मतलब कि तुम समझ रहे हो ना, स्नोई नाइट्स में मैं स्पेशली उसके सेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब मैं खुद पे कंट्रोल खो चुका हूँ। फिर जिमर सोचता है कि कमांडर इतनी इस वुमन के बारे में इतनी केयर कैसे कर रहे हैं? तो इसके पीछे कोई और भी हिस्ट्री होगी इन दोनों के बीच में जितना मैंने सोचा है, मतलब कि देखो तो सही, आज ये अचानक से कितनी जल्दी यहाँ पे आ गए इनसे मिलने। तो फिर जिमर और क्रिस अपने पैलेस पे आ जाते हैं और जिमर है ना क्रिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एडेलिन के बारे में। ये बोलता हुआ कि वो 18 साल की थी जब उसने मार्क्यूस से शादी करी थी, और वो इतना कह सकते हो कि मार्क्यूस से जब उसने शादी करी थी तो लोग उसे उसके पापा कह सकते हैं, मतलब इतनी उम्र का था वो। और लोगों ने ये अज्यूम करा है कि वो सिर्फ शादी उससे इसलिए करी ताकि वो उसकी वेल्थ और स्टेटस को कमा सकें। लेकिन फिर 2 साल बाद उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसने अपने हस्बैंड को पॉइज़न देके मार दिया है, और उसके लिए ऊपर कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है वहाँ पे एविडेंस। तो ऑक्सफोर्ड फैमिली ने ये सब सेटल कर लिया कि हाँ, एडेलिन ने ही मारा है। फिर क्रिस अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोलता है कि मतलब ऑक्सफोर्ड फैमिली अपने ही घर के इंसान को मारने वाले मर्डर को ऐसे फ्री डोलने देगी, वो भी ऐसे, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वो उसको ऐसे डोलने दे रखे। तो फिर क्रिस बोलता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं बैठ रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इन सबके बीच में। और कुछ रूमर्स ये भी आई है कि एडेलिन का कुछ रिलेशनशिप था उसके मार्कस के बेटे के साथ। तो फिर क्रिस बोलता है ठीक है, बहुत हुआ, कैरियर रेडी करो, अपन आउट स्किल्स ग्रीन हिल में चले गए। तो जिमर एकदम से शॉक, अचानक से क्यों, मतलब आप लेडीशिप के रेजिडेंस में जा रहे हो दोबारा से, वो भी अभी इस समय? तो फिर जिमर बोलता है चलो जैसा भी है, मुझे कम से कम एक पहला गिफ्ट तो रेडी करने दो, अपन उनको फिर से दोबारा मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो फिर क्रिस बोलता है कि तुम्हें जैसा पसंद है तुम वैसा करो। तो फिर जिमर सोचता, लगता है कि ज़रूरी ना ज़रूर इसके लिए कोई फीलिंग्स होगी उस लड़की के लिए, अब जो भी है मैं मार्को ने इसके लिए खुद से ही सब चीज़ें ढूँढूँगा। और वो बोलता है, सोचता है कि बस कमांडर मुझ पे ट्रस्ट रखना। फिर क्रिस और जिमर दोनों कैरेज में बैठे होते हैं और क्रिस बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, क्योंकि क्या पता उसे कोई गलत तरीके से फँसाया गया हो, शायद उसे हेल्प भी चाहिए होगी, लेकिन वो किससे माँगे? और क्या पता इस वज़ह से कि वो इतनी इनोसेंट भी नहीं हो। तो फिर जिमर एकदम से शॉक और वो बोलते हैं, क्या? मतलब, लेकिन आप जिसके बारे में इतनी केयर करो वो अचानक से इस तरीके से फँस जाए तो आप कैसे? तो फिर क्रिस बोलता है कि समवन, कोई जिसे मैं केयर करता हूँ। फिर क्रिस सोचता है कि मुझे एक वूमेन चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करूँगा। और फिर क्रिस बोलता है जिमर को, वैसे भी मैं इतना माफ़ करने वाले इंसानों में नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो फिर जिमर एकदम से शॉक, हाँ, हाँ, सब कुछ है, बता मुझे। या फिर मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार में नहीं फँसूँगा जिसने मुझे धोखा दिया है। फिर हमें अगली सुबह का दिखाते हैं जहाँ पे मिया और तान्या दोनों आती है और बोलती है कि एडलिन माय लेडी। फिर वो चिल्ला के बोलती है, मिया तो एडलिन को पकड़ती है और बोलती है कि इतनी जल्दी से कोर्ट चल भी गया, मतलब कैसे? और तुमने बताया नहीं कि वो कोर्ट वेंसे ही था, मतलब वो सच्ची में यहाँ पे आए थे कैसे? और हमने देखा भी था कि वो पूरा गुलदस्ता लेके आया था फूलों का, क्या उसने तुम्हें प्रपोज़ करा? तो फिर एडलिन बोलती है, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम दोनों शांत हो जाओ, बैठो तो सही 1 मिनट। फिर तान्या बोलती है हँसते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी इंसान मतलब फूल नहीं लेके आता जब तक वो किसी को पसंद नहीं करता ऊपर से लेके नीचे तक। फिर तान्या अपने ही सपनों में घूमती हुई बोल रही होती कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कौन ट्विन्स यहाँ पे खुद आया अपने, और मुझे तो ये सब यकीन भी नहीं आ रहा, मैं कैसे मानूँ कि ये सब कुछ सच है। तो फिर एडलिन बोलती है कि तान्या, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही को ट्विन्स के बारे में जान रही हो? मानती हो कि वो सच में इतना फेमस है?
फिर तान्या बोलती है ऑफ कोर्स ही इतना फेमस है क्योंकि वो एक वॉर हीरो है और वैसे भी वो व्हाइट घोस्ट का कमांडर भी तो है। फिर एडलिन बोलती है कि व्हाइट घोस्ट मतलब वो कुछ ज़्यादा ही फेमस नेट्स है जो कि खलमन एम्पायर में है। एडलिन सोचती है कि क्रिस उन सबको लीड कर रहा है, मतलब कि ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तभी मिया बोलती है कि तुम्हें पता है जो भी है छोड़ो, वैसे ये बताओ कि कॉन्ट विंसेंट ने तुम्हें क्या कहा था। और ये तान्या और मिया इनसे ही मिलने आता है जैसे कोर्ट विन से। ठीक है, पॉइंट पे आता है। तब मिया बोलती है कि मुझे ये बताओ कि क्या कोर्ट विंसेंट ने तुम्हें शादी करने के लिए पूछा या फिर तुमने पहले पूछा उससे। तो फिर एडलिन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर एडलिन सोच रही थी मैं इन सबको कैसे समझाऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब एडलिन बोलती है कि कोर्ट विंसे और मैं सिर्फ तभी कोई दरवाज़ा बजा के बोलता है कि कोई घर में है, और तब तो वो तीनों एक दूसरे को रुक जाती है और वो तीनों एक दूसरे को देख रही होती है और गेट की तरफ से आवाज़ आती है कि हम आए हैं इंपीरियल पैलेस की तरफ से। एडलिन बोलती है इंपीरियल पैलेस की तरफ से, फिर हमें दिखाते हैं कि 3 आए होते हैं। तो फिर वो बोलता है बीच वाला पर्सन कि हमारी जो मेजेस्टी है वो उन्हें बहुत ही आपकी डेजर्ट्स पसंद आई है। तो हम बस आपको इतना बताना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे एम्पायर को मतलब पैलेस में जाके आपको डेजर्ट सप्लाई करवाने चाहिए। तो वो तीनों एकदम से खुश हो, एकदम ऐसे हो गए कि कैसे हमारे को इतना बड़ा ऑफर कैसे मिल गया है। तो फिर वो देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो फिर एडेन सोचती है कि सिर्फ 1 महीना, मुझे तो नहीं पता कि मुझे पता भी नहीं कितना इन सबको कैसे ऑर्डर करना है। तो वो बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, ये सब कुछ डिसेंटफुल नहीं लग रहा है। और अगर पैलेस ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा है तो नोबल भी यहाँ पे फॉलो करने आएंगे। तो फिर एलियन बड़ी खुश हो रही होती है और सोचती है कि अब मुझे इन सब चीज़ों के लिए वरी नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या करूँगी और कैसे जीऊँगी। और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है?